रुद्रपुर की शांत सुबह थी। पहाड़ों की ठंडी हवा और खेतों की हरियाली के बीच एक खबर आग की तरह फैल गई। जिले की सबसे युवा और तेज तर्रार डीएसपी निकिता शर्मा ने 14 साल के एक लड़के आरव से शादी कर ली। लोग हैरान थे, गुस्से में थे और जिज्ञासु भी। चाय की दुकानों पर वही चर्चा, क्यों? यही सवाल हर चेहरों पर लिखा था। बात की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। काशीपुर के पास के गांव से आरव नाम का लड़का अचानक गायब हो गया। पिता रामलाल छोटे किसान, मां शांति गृहिणी। उनके घर का चिराग एक रात बिना कुछ कहे बुझ गया। केस सीधा निकिता के पास पहुंचा। सीसीटीवी नहीं, मोबाइल लोकेशन नहीं, दोस्तों से पूछताछ बेअसर, जैसे लड़का हवा में गायब हो गया हो। तभी थाने में एक अनाम चिट्ठी आई। आरव को तांत्रिक बाबा श्यामदास ने अपने आश्रम में कैद कर रखा है। निकिता ने बिना देर किए छापा मारा। अंधेरी कोठरी, सड़ी हवा और रस्सियों से बंधा कांपता हुआ आरव। उसे छुड़ाते वक्त बाबा मुस्कुराया। वह साधारण नहीं है, काल सर्प शास्त्र की वाणी है। उसकी शक्ति एक शुद्ध आत्मा वाली महिला से विवाह के बाद जागेगी। दुनिया को बचाना है। निकिता ने उसे बकवास कहकर गिरफ्तार कराया, मगर गांव में अफवाह फैल चुकी थी। लड़का शापित है। स्कूल ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। बच्चे चिढ़ाने लगे। लोग परिवार को गांव से निकालने की धमकी देने लगे। निकिता ने कानून और समाज दोनों की चाल समझ ली। उसने एक साहसिक फैसला किया, एक प्रतीकात्मक कागजों पर आधारित शादी, ताकि भीड़ शांत हो और लड़का सुरक्षित। उसका इरादा साफ था, रक्षा न कि रिश्ता। मगर विभाग में फुसफुसाहट, मीडिया में उबाल और उसके ही साथी सवाल उठाने लगे। एसपी ने तलब कर कठोर चेतावनी दी, हद से बाहर मत जाओ। निकिता ने शांति से कहा, मैंने कानून नहीं तोड़ा, बस एक बच्चे को ढाल दी है। अगली ही सुबह खबर आई, बाबा श्यामदास जेल से गायब। बासी हवा में एक नया नाम तैरने लगा, काला साधु, बाबा का दाहिना हाथ। अनाम ताबीज, अजीब प्रतीक, धमकियां। खेल अभी खत्म नहीं। निकिता ने अपने पुराने मित्र, प्राचीन ग्रंथों के विद्वान प्रोफेसर अखिलेश से संपर्क किया। उन्होंने काल सर्प शास्त्र का जिक्र किया। कुछ विशेष आत्माएं समय समय पर जन्म लेती हैं। उनकी शक्ति अनियंत्रित न हो, इसीलिए एक रक्षक का बंधन आवश्यक। रक्षक, एक स्त्री जो उस आत्मा की ढाल बने। निकिता के मन में आरव के कंधे का सांप सा निशान कौंधा। क्या वह अनजाने में वही रक्षक बन चुकी है? प्रोफेसर ने एक पुराना नक्शा दिखाया। हिमालय की गहराइयों में कहीं एक प्राचीन मंदिर, जहां एक विशेष अनुष्ठान पूरा करना होगा। निकिता के तर्क और दिल के बीच जंग तेज हुई, मगर उसने ठान लिया, जब तक सांस है आरव को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हिमालय की ओर यात्रा शुरू हुई। उबड़ खाबड़ रास्ते, हड्डियां चुभौती ठंड की धुंध में खोती पगडंडियां। रात को तंबू के बाहर ताबीज, उस पर जमे रक्त की बूंदें, जैसे कोई बहुत पास हो। एक सुनसान गांव में बुजुर्ग मुखिया ने चेताया, यहां पास शापित खंडहर हैं, वहां मत जाना। मगर नक्शे की रेखाएं उसी ओर इशारा कर रही थीं। निकिता ने आरव को अपने पास बिठाकर नक्शा खोला। सुबह होते ही निकलेंगे। खंडहर पहुंचे। टूटी दीवारों पर वही प्राचीन प्रतीक, धूल में दबी मूर्तियां और वेदी, जिस पर अधूरा मंत्र खुदा था। निकिता ने प्रोफेसर की किताब से तुलना की। अनुष्ठान अधूरा है, दूसरा हिस्सा कहीं छिपा है। भूमिगत एक गुप्त कक्ष मिला। वहां एक पुरानी किताब और एक ताबीज, जिस पर खुदा था, निकिता। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछा सिर्फ आरव का नहीं, उसका भी हो रहा था। जैसे ही दोनों ने मंत्र का अभ्यास शुरू किया, अंधेरे में हंसी गूंजी। काला साधु साय से उभरा, लंबी छाया, ठंडी आंखें। आरव हमारा है, उसने कहा। निकिता ने रिवॉल्वर तानी। कानून के आगे तुम्हारे खेल नहीं चलेंगे। तभी गुफा कांपी, पत्थर ढे, धूल में एक नया रास्ता खुला। निकिता ने आरव का हाथ थामा और आगे बढ़ गई। कक्ष में एक विशाल सांप मूर्ति थी, आंखों में रत्न सी चमक। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, आरव का निशान धधकती लपट सा लाल हो उठा। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं। निकिता ने कांपते गले से उसे थामा। हिम्मत रखो। बाहर जंगल में आग सुलग उठी। साए झिलमिलाने लगे। गोली चलाओ तो हवा निगल जाए, जैसे वे धुएं से बने हों। उसी अफरा तफरी में जोर का झटका और निकिता की आंखें एक पत्थर कक्ष में खुलीं। सामने बाबा श्यामदास,
किनारे नकाब पोश लोग। हमारे साथ आओ। बाबा की आवाज ठंडी थी, वरना आरव खो दोगी। रस्सियों में जकड़ी निकिता ने कमरे पर नजर दौड़ाई। दीवारों पर वही चिन्ह, कोने में एक छोटा दरवाजा। पहला हमलावर नजदीक आया। उसने हाथ झटका और चाकू उसकी पकड़ से निकालकर रस्सियां काट दी। कदम फुर्तीले, सांसें तीखी, वह संकरे गलियारे में दौड़ी और दूसरे कक्ष में आरव को पत्थर की वेदी से बंधा पाया। उसकी नब्ज धीमी, त्वचा ठंडी, मगर वह जिंदा था। उठो, हमें अभी निकलना है। दूर से पैरों की आहट, मशाल की लौ और भारी साएं बढ़ते चले आए। गुफा में लौटकर उसी मूर्ति के आगे वेदी के पास निकिता ने किताब फैलाई। अब डर नहीं, निर्णय था। यह शक्ति किसी की जागीर नहीं, वह स्वयं से बुदबुदाई। ये बच्चे की जान है। काला साधु भीतर आया। जितना पढ़ोगी उतना हमारे लिए आसान होगा। मगर इस बार निकिता की आवाज स्थिर थी। पीछे हटो। हवा गूंजी, धरती थर्राई, मूर्ति की आंखें तड़कती बिजली सी चमक उठी। आरव के निशान से रोशनी निकली, जैसे किसी पुरानी घंटी का स्वर दूर से पास आता हो। साए पीछे खिसके, नकाब पोशों की कतार डगमगाई। निकिता और आरव ने अंतिम अक्षर तक मंत्र पूरा किया और अचानक एक सफेद उजाला सब कुछ निगल गया। जब रोशनी छंटी तो गुफा शांत पड़ी थी। मूर्ति की आंखें बुझ चुकी थीं। आरव का निशान सामान्य था और वह बेहोश होकर निकिता की गोद में ढह गया। बाहर जंगल में आग बुझ चुकी थी। आसमान के किनारे से सूरज की पहली किरणें दरख्तों की टहनियों पर सोना टांक रही थीं। दूर कहीं पक्षी चहके, जैसे कोई कठिन रात गुजर गई हो। रुद्रपुर लौटकर अस्पताल में आरव की हालत स्थिर घोषित हुई। कुछ दिनों में उसने आंखें खोलीं, थकी हुई पर सुरक्षित। विभाग ने निकिता के साहस को सम्मान दिया। एसपी ने माफी मांगी। निकिता ने कागजी बंधन का अंत भी चुपचाप कर दिया, ताकि समाज का संतुलन फिर सामान्य हो। आरव को नए स्कूल में दाखिला मिला। वह अपनी किताबों और मैदानों की ओर धीरे धीरे लौटने लगा। पर निकिता जानती थी, कुछ कहानियां अंत के बाद भी सांस लेती रहती हैं। एक रात सब शांत था। मेज पर उसकी सर्विस रिवॉल्वर रखी थी। खिड़की से हिमालय की चोटियां और चांदनी में धुली दिखाई दे रही थीं। दरवाजे के नीचे से एक कागज भीतर सरका। उस पर बस एक पंक्ति, "यह खत्म नहीं हुआ निकिता, हम फिर मिलेंगे।" उसने पत्र को शांति से देखा, फिर लौ में डाल दिया। धुआं ऊपर उठा और गायब हो गया। उसने खिड़की से दूर तक देखने की कोशिश की। रात स्थिर थी, पर भीतर एक दृढ़ संकल्प जाग रहा था। सुबह होने को थी। रुद्रपुर की गलियों में फिर वही ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अब इस हवा में एक नया वादा था कि जब भी अंधेरा फैलने लगेगा, कोई न कोई रक्षक उठ खड़ा होगा। निकिता मुस्कुराई, थोड़ी थकी, थोड़ी संतुष्ट, और मन ही मन बोली, अगर वे लौटे तो इस बार मैं तैयार हूं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें